नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग। ये जो मॉलिक्यूल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, इनसे आप फैमिलियर भी हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, उसकी स्ट्रक्चर बेंड होती है। और ये मॉलिक्यूल अमोनिया का मॉलिक्यूल मान सकते हैं, ये नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ये BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक प्लानर स्ट्रक्चर की तरह से, और ये कुछ और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं। तो आपको इसमें एक बात पता लग रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ऐसा कैसा यहाँ पर भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर भी 3 एटम होते हैं, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, जबकि यहाँ पर ये बैंड है। तो हम इन्हीं चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि जो ये बॉन्डिंग होती है ये क्या होती है, और जो मॉलिक्यूल हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की क्यों होती है। अब हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड, उसके डेफिनेशन। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स, आयंस एटसेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मतलब क्या हुआ, ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स को या आयंस को, इनको आपस में बांध करके रखता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। बस उसी की हम डिटेल स्टडी यहाँ करेंगे। अब हम देखते हैं कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। Lewis postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bonds। देखिए ऑक्टेट वर्ड आ रहा है, आप लोगों को याद आया होगा, नोबेल गैसेस के बारे में हमने पढ़ा है। केवल हीलियम को छोड़ दो तो बाकी सारी गैसेस की लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इनर्ट होती हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। तो इन्हीं गैसेस के आसपास के जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या करना चाहते हैं, इन्हीं गैसेस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले तो आप समझो लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना। इसी तरह से कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन्स भी मैक्सिमम केस में तो 6 होते हैं, कुछ केस में 7 और कुछ केस में 8 भी होते हैं, जिनको आइसोटोप बोलते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर आप देखिए, ये फर्स्ट शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड शेल है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 4 = 6। रिकॉल करता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। और इनके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। फिर नाइट्रोजन, इसमें भी एटॉमिक नंबर 7 है, 7 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, चारों तरफ चक्कर लगाने वाले रेस्पेक्टिवली फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन में 2 और 6, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, एटम्स टेंड टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स सो एज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की टेंडेंसी या जो नेचर है, इसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। कार्बन का केस देखिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, नियरेस्ट नोबेल गैस जो नियोन है उसके इक्विवेलेंट। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और करता भी है। ऑक्सीजन वुड लाइक टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, नाइट्रोजन का जो नाइट्राइड आयन बनता है N3-, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से बनता है। ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन बनता है, वो O2-, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से बनता है। फिर इस टेबल के अंदर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है। ये वाला फर्स्ट पीरियड है, ये वाला सेकंड पीरियड है, और ये वाला थर्ड पीरियड है। इसमें 2 एलिमेंट हैं और एक ही शेल है इनके पास में। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड के, 2 शेल सबके पास में है। ये थर्ड शेल थर्ड पीरियड है, 3 शेल सबके पास में है।
जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे चक्कर लगाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसमें एटॉमिक नंबर 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एटॉमिक नंबर 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर लिथियम वाले केस में देखिए 2 and 1 कॉन्फ़िगरेशन, फिर 2 and 2 बेरिलियम में ये कॉन्फ़िगरेशन, फिर 2 and 3 बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन, फिर 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8। जैसे ही सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर आएगा, तो सोडियम एटम के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाला है 2 8 3। फिर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। एल्यूमिनियम में 2 8 3, सोडियम का 281 282, फिर 283 284 285 286 287 एंड 288 आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन। अब हम समझते हैं लुईस डॉट सिंबल्स इसके बारे में। अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सिंबल फॉर द एलिमेंट एंड वन डॉट फॉर ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, एक डॉट लगा रहे हैं मतलब वो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करेगा। इट इज यूज्ड फॉर द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी ये मेन ग्रुप एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या एस और पी ब्लॉक के लिए ही एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, NS1 तो इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ग्रुप के अंदर देखिए NS2 दो दो इलेक्ट्रॉन है। फिर ग्रुप नंबर 13 पर हम आए हैं, यहाँ पर NS2 NP1 यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, 3 यहाँ है 3 यहाँ है। ग्रुप 14 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 15 में 5 इलेक्ट्रॉन, 16 में 6 इलेक्ट्रॉन, 17 में 7 इलेक्ट्रॉन और 18 में 8 इलेक्ट्रॉन है। नियोन और आर्गन दोनों की तरफ, चारों तरफ देखिए दोनों पर। तो यानी हम बोल सकते हैं नियोन और आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो जो आसपास वाले एलिमेंट हैं वो इसी के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं। फिर लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, सिंबल फॉर एटम्स विथ डॉट्स टू रिप्रेजेंट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सिंबल ऑफ एटम्स विद डॉट्स टू रिप्रेजेंट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हालांकि हम पहले देख चुके हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ वापस से 1 2 3 4। ध्यान देना ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के चारों तरफ वो ये वाले, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन के चारों तरफ देखोगे तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऑक्सीजन के लिए देखोगे तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वापस सोडियम से स्टार्ट करोगे तो ये सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के लिए, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के लिए, फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के लिए। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे तो 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, यानी आर्गन का ये ऑक्टेट कंप्लीट है। नोबेल गैस है, ये भी नोबेल गैस है नियोन, इसमें भी चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके आगे की जो स्टडी है हम वो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर करते हैं।